Good afternoon, all my dear children. I think I told you in the previous class that today we have to solve many numericals of different levels. As in the previous class also, we have finished many questions, and today is the last class of solution. So we have to sit very in that way that we will be able to understand each and everything. Whatever the extra things which I want to tell you after the finishing the chapter, I will tell you at the end. But before that, a very happy good afternoon again to all. Remain sitting maybe for 45 or 50 or 55 minutes, but your full brain is working. Questions are very good. और ये लास्ट क्लास है सॉल्यूशन की, तो अपन को मज़ा आना चाहिए कि भाई हमने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आपको पता है कि अमीना मैडम हमेशा पॉजिटिव रे निकालती हैं। मतलब क्या पॉजिटिव रे का? नहीं पढ़ा अभी तक सो रहे थे, कुछ लोग सोते रहते हैं। मतलब लास्ट टाइम मैंने फ़ोन भी करके देखा, 4 बजे पता चला मदर ने फ़ोन उठाया, सो रहा है। अरे भाई क्यों सो रहा हो, प्रीमियर चल रहा है, क्यों सो रहा हो? सो रहा। तो जो सो रहे थे, जो लेज़ी थे, जो भी थे, चलो जो दे हैव टू विजिट ऑल द वीडियोज़ अगेन। सॉल्यूशन की पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके आज के एंड तक कंप्लीट कर लो, ताकि जब टेस्ट होंगे रजिस्टर्ड बच्चों के, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, उनकी पूरी कॉपीज चेक होंगी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्पेशल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पैटर्न में ऑब्जेक्टिव बहुत आ गया है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन फर्स्ट ऑन द बोर्ड? सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल्स लेवल 2। डोंट थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास विद फोबिया एंड नेगेटिविटी कर, यार ये लेवल 2 लिखा है मैडम ने तो मतलब सब टफ होगा। ऐसा कोई टफ नहीं है, वही जो पढ़ाया था उसी का है। जैसे शुरू में मैं थोड़े से एबनॉर्मल मोलार मास के मैंने 2 दिए थे उस दिन, वो उन्हीं जैसे जो और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में है वो अपन अभी कंप्लीट करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, यू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग वेरी फास्ट because the questions are little bit lengthy and we have to finish it. Calculate the depression and freezing point of water. I will read the line 2 times. Calculate the depression in freezing point of water, comma, like if you want to write fast, you write FP, freezing point, comma, when 10 gram of this will be 10 gram, when 10 gram of 2-chlorobutanoic acid, when 10 gram of 2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water, is added to 250 gram of water, the value of Kf is given 1.86 Kelvin kg per mole, and the Ka is also given to you 1.4 into 10 to power minus 3. Again I'll repeat the question very fast, and if it is anything is missing, you please write down fast. Calculate the depression and freezing point of water. Calculate the depression and freezing point of water when 10 gram of 2-chlorobutanoic acid, when 10 gram of 2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water, is added to TO2 250 gram of water, the value of Kf is given 1.86 Kelvin kg per mole, and the Ka value is also given to you 1.4 into 10 to power minus 3. अभी सब लोग पेन रख दो और ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो चैप्टर एंड हो गया है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त पेपर आता है, चलो सॉल्यूशन के एक अकेला टेस्ट लेंगे तो बच्चा समझ जाता है, बट जिस वक्त पेपर आता है, भले वो कोई सा भी पेपर होए, सब्जेक्टिव होए, ऑब्जेक्टिव होए, नीट का होए, आईआईटी का होए, बोर्ड का होए, बच्चे को उस टाइम पूरा फुल सिलेबस दिमाग में होता है। दैट टाइम द चाइल्ड शुड नो कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती थी वो यही प्रॉब्लम होती थी। अगर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हर बच्चा एक जैसा होता है, सबको सब चीज़ बन जाती है। अब ध्यान सुनो,
तुमने जब ये न्यूमेरिकल पढ़ा तो सबसे पहले दिमाग में बच्चे के आया, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि न्यूमेरिकल को 2-3 दफ़ा पढ़ना चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए अपने आप, तो खुद बन जाता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फ़ौरन समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पर मैडम ने डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, इतना तो हर बच्चा ही पढ़ के जाएगा। मतलब KF था और M था और डेल्टा TF। अब ये दिमाग चला कि जब उसने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहा है तो मतलब डेल्टा TF निकालना है। KF ऑलरेडी हमें मिला हुआ है तो हमारा दिमाग फ़ौरन चल रहा है कि हम मोलैलिटी निकालेंगे तो हमारा डेल्टा TF आ जाएगा। अब हम देखें आगे क्या दिया है। 10 ग्राम दिया है तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में WB है, तो हम बड़े खुश हुए कि भाई हाँ हमें 10 ग्राम मिल गया। फिर उसने दिया ये कंपाउंड 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ये कोई बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे इसका, जो कि नॉर्मली सब हर बच्चा निकाल सकता है। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB तक बात क्लियर हो गई। इंटू एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर तो WA भी आ गया। अब अगर आपकी अप्रोच यहाँ आ गई तो 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मोलैलिटी तो हर चीज़ दी हुई है उसने और KF भी हमारे पास दे दिया, तो हम KF इंटू M करेंगे तो हमारा डेल्टा TF आ जाएगा। बट यहाँ पर ये करने से न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा यार कि हम I लगाएं कि नहीं लगाएं। ये है ये वाली बात। जैसे जो न्यूमेरिकल्स मैंने एबनॉर्मल मोलार मास के जिस दिन ख़त्म हुआ था या जिस दिन मैंने करवाए थे स्पेशली, उसमें मैंने पहले न्यूमेरिकल में परसेंट एसोसिएशन पूछा था और दूसरे में आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था। तो बच्चे के खुद दिमाग में आ गया था कि ये एबनॉर्मल मोलार मास के न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ I यूज़ करना है। यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी, लेकिन बेटा यहाँ पर ये KA लिखा है। समझ गए? छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में निकाल देती हैं। तो KA अगर है उसका मतलब ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KA? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। करेक्ट माय डियर चिल्ड्रन? तो जब हमें KA दिया हुआ है तो हम पक्का समझ जाएंगे कि ये I वाला क्वेश्चन है और वो भी डिसोसिएशन वाला। समझ गए बेटा? डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर और वेंट हॉफ फैक्टर किसी भी हालत में लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गया हाथ से। तो ये मैंने लेवल 2 इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा उसमें ट्विस्टिंग है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि भाई मोलैलिटी का मांगा है और हर चीज़ दे दी है। तो ये मतलब लेवल 2 का है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़े वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे उसे मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ एम करना है फुल मार्क्स का। जब आप एम करोगे बेटा फुल मार्क्स का तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, वरना 95 अबव आएंगे। अगर आप एम ही कर रहे हो कि नहीं हम 90 लाएंगे खाली, तो आपके फिर 85 आ सकते हैं। तो अपना एम ये है कि 100 आउट ऑफ 100 एंड वाई नॉट, जब आपको हर चीज़ मिल गई है तो। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम आंसर में क्या करने वाले हैं? आंसर में सबसे पहले एक काम करते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं ताकि उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है ये हमारे पास, उनमें से एक कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, तो ये COOH। ठीक है बेटा? 2 पे क्लोरो है, ये COH वाला कार्बन को हमेशा गिना करो, ये 1 है। इसका पड़ोसी कार्बन 2 है, ये Cl हो गया। अब आपको पता है यहाँ CH3 लगेगा टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 बॉन्ड है तो यहाँ 1 लगेगा और ये आपका कंपाउंड कंप्लीट है। अब आप एक काम कर सकते हैं, कार्बन गिन लें 1 2 3 4, ऐसा शॉर्ट में कर लें C4। H गिन लीजिए 3 5 6 एंड 7, ये हो गए करेक्ट। 3 एंड ऑक्सीजन 2 एंड Cl 1। एक दफ़ा और कर लेते हैं कि कंफ्यूजन कहीं गलती नहीं हो जाए। CH3 CH2 CH, करेक्ट, ये CH होएगा क्योंकि 1 2 3 और एक H यहाँ आ जाएगा। तो मतलब टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड करा जा रहा है। और हाइड्रोजन 3 5 6 एंड 7, कार्बन आपके पास 4 हैं, ऑक्सीजन यू हैव 2 and Cl, so no problem, very good. Now why we are writing the formula? Because we have to determine the molar mass of that solute. तो मोलार मास अब हम निकाल लेंगे। सबसे पहला स्टेप वही कर लो, क्योंकि जो जो चीज़ तुम्हें आती है ना बेटा उसके नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं, इसके नंबर मतलब हाफ मिल जाएंगे। तो C4 यानी 12 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 प्लस Cl कितना हुआ 35.5। तो इस तरह से जब हम मोलार मास निकालेंगे, इस तरह से जब हम मोलार मास निकालेंगे तो मोलार मास हमारे पास आ रहा है
122.5 122.5 U, ये हमारा मोलार मास हो गया उस सोल्यूट का जिसका हमें मतलब दिया गया है और जिसकी मदद से हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को निकालेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ऑल ऑफ यू राइट इट फास्ट. राइट द फॉर्मूला 2-chlorobutanoic acid. Structure this is, and this is the formula C4H7O2Cl. This step is very easy. Molar mass 122.5 U, or if you want to have the habit of writing gram per mole, so you can write gram per mole. This much is okay. After this, let us determine molality. Okay, molality निकाल लेते हैं. So we can say molality small m equal to WB into 1000 divided by MB into WA. Anyone having dilemma? So you have to revise your formulas because molality we have started it with the first lecture. second lecture में molality पढ़ा दी थी मैंने और 11th में भी पढ़ी हुई है. तो molality equal to WB you will be getting 10. 1000 is a number which you have. molar mass आपने निकाला है 122.5. This is 122.5 and mass of solvent you will be having 250. तो ये चला गया 4. This will become 40 upon 122.5. That will be the answer will be of this calculation. The molality you will be getting 0.32. The molality you will be getting 0.32 Kelvin kg per mole. So the first step was very simple, that you have to determine the molar mass, that anyone can do it. Second step is also very simple. There is no any conceptual thing in that. Only you have to substitute on the formula of molality and get the answer of molality, that is 0.32. ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया. अब अगर हमारा अप्रोच आई पे नहीं गया था तो हम बड़े स्टाइल से डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे और हमें 3 में से सिर्फ हो सकता है 1 ही मिले, क्योंकि हाफ मिल जाएगा मोलार मास निकालने का और हाफ मोलारिटी का. सो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें 3 आउट ऑफ 3 चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है. तो अब हम क्या करेंगे, वट एवर द एसिड गिवन टू मी आई हैव टू डिसोसिएट दैट एसिड. ठीक है बेटा, कैसे मतलब क्या इक्विलिब्रियम का सेटअप मतलब समझाओगे उसे. आप कहोगे CH3 CH2 CH Cl COOH, दिस इज योर 2-chlorobutanoic acid. जब ये एक्वस सॉल्यूशन में गया, आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10 से कि जब एसिड को पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होके क्या देता है, H पॉजिटिव, और बाकी जो भी होता है वो एनायन बन जाता है. जैसे HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H2SO4 H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव. ऐसी कोई मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है, हर चीज़ को एक डिफिकल्टी बना लो, नहीं. सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि हाँ एसिड जब पानी में जाएगा तो ये हमें देगा CH3 CH2 CH Cl COO नेगेटिव. इसमें से H बाहर चला गया, H पॉजिटिव. इससे हमें लेना देना नहीं है कि ये क्या लिख रहा है क्या कर रहा है, हमें तो सिर्फ डिसोसिएशन दिखाना है, बस इतना सा काम. Then again we will come in the first as we have explained in case of abnormal molar mass, when we set up an equilibrium, if you remember again, before dissociation we will be taking and after dissociation we will be taking. Have you remembered this or not my dear children? Yes. Before dissociation आपको एक बात समझाई थी, फुल अमाउंट रहेगा कहाँ, रिएक्टेंट में, और उसको मैंने क्या बोला था, एक्सप्रेस बाय 1, दैट इज यूनिटी मीन्स फुल अमाउंट. तो अब यहां पर मैं मान रही हूं अभी मेरा बिफोर डिसोसिएशन है, बिफोर डिसोसिएशन आई हैव, सो दिस वन बिकम 1. ये पूरा मेरा 1 है, यहां मेरा कुछ नहीं है, ये 0 है और ये भी मेरा 0 है. तो स्टार्टिंग में मेरे पास रिएक्टेंट पूरा 1 था और प्रोडक्ट मेरा इधर भी 0 उधर भी 0. अब कुछ निकला, कुछ डिसोसिएट हुआ. कहाँ डिसोसिएट हुआ, प्रोडक्ट में. वैसे भी आपने देखा था कि आप एक चीज ध्यान में रखो, K की वैल्यू देखो 1.4 इंटू 10 टू पावर -3, मतलब बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, पावर -3. डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, बिकॉज वी नो माय डियर फ्रॉम क्लास 10th अगेन दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन व्हाट, देन मिनरल एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा वीकर होते हैं
मिनरल एसिड से। तो कम ही डिसोसिएट होते हैं, लेकिन जो भी कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। अपन एक काम करते हैं, अल्फा कर दें। क्यों? क्योंकि उस दिन एक्स कर रहा था, फिर बाद में अल्फा कहा था, कन्फ्यूजन हुआ था। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चलो अल्फा ही कर लो। तो 1 माइनस अल्फा इतना डिसोसिएट हुआ, और यहाँ पर अल्फा और ये अल्फा। ठीक है बेटा, ये क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन। I hope my dear children you know what I am doing because I have explained it in detail in one class, special class ली थी मैंने, न्यूमेरिकल्स ऑन एबनॉर्मल मोलार मास। अगर ज़रा भी डाउट हो तो वाली वीडियो को रिविजिट करोगे, सब कुछ फिर से दिमाग में आ जाएगा। नाउ तो ये हो गया। अब I का फॉर्मूला क्या कहता है? I क्या कहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। कॉपी में ये फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, मैं अभी यहाँ लिख नहीं रही हूँ, तुम चाहो तो जल्दी से लिख लो। I इक्वल टू, इसलिए जब I लिखोगे सब्स्टिट्यूशन से पहले फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जल्दी लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ऐसा लिख लिया हमने, और फिर हमने उसी फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करा। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन क्या थे बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, जो कि क्या था? 1। तो अब इसमें माइनस अल्फा प्लस अल्फा चला गया, तो इसका मतलब हुआ कि I हमारा क्या हो गया? इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। I मेरा 1 प्लस अल्फा हो गया। आप कहोगे मैडम ये सब क्या लंबी बातें कर रहा हो? अरे यार क्यों कर रहा हो? करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर I वाला क्वेश्चन है और I नहीं लगा रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कोई हाफ ही दे दे। और अब तो मैं एक बात वो बता रही हूँ, मतलब सोचो लाइफ में क्या क्या हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक वीडियो डाली गई थी कि पूरे इंडिया में कॉपीज टीचर्स के घरों में आ गई हैं, चल रहा है करेक्शन, और जो आपको पढ़ा रहा है उसका भी काम यही चल रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि वाकई में इसे कहते हैं लक। नॉर्मली कॉपी जो चेक होती है वो पहले टीचर चेक करता है, उसके बाद AHE करता है, फिर हेड एग्जामिनी करता है, 3 लोग कुछ कॉपीज़ को देखते हैं, और अभी सिर्फ एक टीचर कॉपी को देख रहा है। अगर वो एक्सपीरियंस है तो वेरी गुड, उस कॉपी गई है उसके पास। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो जब भी कॉपी तो गई है उसके पास, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समझाया जाता है तुम सबको, जैसे समझाया जाता है कि क्वेश्चन को जैसा बोलना है, मुंह से एक वर्ड निकलना है ना, उसको डायमंड समझो। मैडम के मुंह से वर्ड जो है वो डायमंड है, खत्म, 12th हो जाएगा तो हटा देना, कहना नहीं डायमंड नहीं है, अभी तो डायमंड समझ लो। लिख लो जैसा न्यूमेरिकल के स्टेप बताए जा रहे हैं। यूनिट जब आपका ऐसा होएगा बेटा, तो हो सकता है कोई टीचर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब वो बुकलेट में देखेगा कि आंसर जैसा लिखा है तो नंबर देगा, नंबर थोड़ी काट लेगा कोई आपका बिला वजह। जब आप टेढ़े आड़े क्वेश्चन हरकुश करोगे तो जो बहुत एक्सपीरियंस है तो समझ जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाला स्टेप, लेकिन जो बहुत नया है इस फील्ड में वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि हाउ टू राइट द स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। तो ये आई, तो अब ये हमारा जो फॉर्मूला आया, आई इक्वल टू क्या? 1 प्लस अल्फा। आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है, हमें तो आई निकालना है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। आई वॉन्ट टू डिटेक्ट डेल्टा टी एफ, आई वॉन्ट टू डिटेक्ट आई, बट माई प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट हैविंग अल्फा। अल्फा कहाँ से लाऊं भाई, मैं कहाँ से लाऊं? आपको मैंने पिछली क्लास में जहाँ एबनॉर्मल मोलार मास के न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसमें दिया था के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद आया तुम्हें? के ए तुम्हें दिया हुआ है उसने, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस बाई मोलैलिटी, ये निकाल चुके हो आप। तो क्या अल्फा नहीं निकालोगे? और जैसे ही अल्फा आएगा आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आई आ जाएगा, और जैसे ही आई आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। क्या है लेवल 2? बिल्कुल है लेवल 2। और अगर जो बच्चे देख रहे हैं, पता है मुझे सारे देख रहे हैं, या जो बाद में भी रिविजिट करते हैं, प्लीज नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। लेवल 2 को ये नहीं समझोगा, आएगा नहीं। इस साल मैंने तुमसे बोला है 2020 में इसी टाइप का न्यूमेरिकल आया था। तो समझ गए यहां तक? अब हम आगे बढ़ेंगे। हम ये मोलैलिटी वाला हटा रहे हैं, आप सबकी कॉपी में लिखा हुआ है कि उसका आंसर 0.32 आया है, तो ये हमने लिख दिया है 0.32
अब इसके बाद मैं आपको अल्फा कैसे निकालेंगे वो आपको बता रही हूं। सो रिमेंबर द नेक्स्ट स्टेप इन योर कॉपी विल बी के ए एज आई हैव गिवन टू द फॉर्मूला, मैंने 3 दफा पढ़ के रटवाया था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक बहुत बढ़िया ट्रिक दे रही हूं जो कि तुम्हें जरा अच्छा लगने लगेगा। अगर k की वैल्यू 10 टू पावर -3 या उससे कम होए, 10 टू पावर -3 या उससे कम होए, जिसका मतलब है कि बहुत बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है एसिड, तो डेनोमिनेटर से ये 1 मतलब लार्ज अमाउंट, फुल अमाउंट, इसमें अगर अल्फा को देखोगे तो अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं काट देना अल्फा के, नहीं यहाँ भी वैल्यू नहीं है, अब सब काट दिया, अब अल्फा कहाँ से निकालेंगे। तो ये रूल होता है केमिस्ट्री का और ये रूल होता है नेचर का भी। अगर आप एक पूरी भीड़ में हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि आप कुछ करके नहीं दिखाओगे। उस भीड़ में आप कुछ ऐसा काम नहीं करके दिखाओगे जिसमें आप दूसरे से अलग हो रहे हो। लेकिन आप अकेले अपने घर में अपने मम्मी के लाडले हमेशा रहोगे। करेक्ट और नॉट? बस वही वाली बात है। 1 फुल अमाउंट है, उसमें से अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है, अल्फा को कट कर दिया। और अगर नहीं होना है कट हमें इस सोसाइटी से, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हमें कोई कट नहीं कर पाए। क्लियर? चलो डरो नहीं, कोई कट नहीं करेगा। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आर वेरी गुड। नाउ ऐसे लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ के ए इज वेरी वेरी लेस, हेंस 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। यानी 1 माइनस अल्फा को हम कम है हटा दिया, हम खाली 1 मान रहे हैं। ये क्यों करा जा रहा है? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं ये। नाउ हैव यू रिटन द फॉर्मूला के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेकेंड स्टेप, एज द वैल्यू ऑफ के इज वेरी वेरी लेस, so 1 minus alpha nearly equal to 1, so the formula become Ka equal to what? C alpha square। बस अब तो कैलकुलेशन, अब तो केमिस्ट्री गायब, अब तो मैथ्स आ गया। Ka अपॉन C, करेक्ट? Ka कितना दिया है? 1.4 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई C आपने निकाला था 0.32। लिखें यहाँ तक जल्दी, मैं देख लूँ। C 0.32 ही निकाला, हाँ C निकाला था अपन ने, 0.32 ही हमने निकाला था C, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर माई डियर चिल्ड्रन। अगर मैं इस चीज़ को, मतलब स्पेशली जैसे मैथ्स के बच्चे तो फटाफट कर लेते हैं, आई नो, लेकिन बायो के बच्चे ज़रा से कैलकुलेशन में परेशान होते हैं, और अगर वो परेशान यहाँ होगा तो उनका क्वेश्चन फिर 1.5 ही मिलेगा 3 में से, तो परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर इसको सिंपल कर लो, इसको यूँ नहीं कर सकते अपन, तुम बताओ। अगर मैं इसको 14 कर दूं और इसको 32 कर दूं और यहाँ पर पावर ले लूँ 10 टू पावर -2, किसी को दिक्कत आ रही है? किसी को कोई डिलेमा तो नहीं आ रहा है? ये क्या कर दिया हर कुछ उठा के? कुछ भी नहीं करा है। यहाँ से एक पावर -3 से -2, यानी यहाँ क्या कर दिया? कम कर दिया, तो यहाँ एक डिजिट बढ़ा दिया, तो 1.40 अपॉन 0.32 हो गया। तो फिर ये दोनों कट गए और ये 14 अपॉन 32 हो गया, ये इंटू 10 टू पावर -2। आपको क्या मैडम ये सब क्यों कर रही हो? आप कर रहे हैं, रीजन है उसको कैलकुलेट। तुम्हें अल्फा की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो करो। तुम मुझसे कह रहे हो क्यों कर रहे हो, तो खुद करके दिखाओ मुझे, मैं आंसर तुम्हें बता देती हूँ। तुम जल्दी से करके दिखा दो, मैं देखूँ कैसे कर रहे हो। 14 अपॉन 32 जो है जब करेंगे तो ये 0.43 आएगा। इसको तो इतना तो मैं बता दी हूँ तुम्हें, 0.43 लिख लेते हैं पहले। तो ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 0.43 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। ये इसको डिवाइड करा तो 0.43। अब अगर मैं डॉट हटा रही हूँ तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकती, 43 कर दूँ और ये 10 टू पावर -4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये काय की वैल्यू आ रही है? अल्फा स्क्वायर की। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके कैलकुलेशन सिंपल कर दें। तुम बताओ 7 7 द 49 होता है ना, 7 7 द 49 और 6 6 द 36, 6 इंटू 6 36 है ना। क्या टेबल पढ़ा रहे हैं? 3rd क्लास में आ गए, आने गए। अल्फा की वैल्यू निकालो भाई, जब भी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो 6 6 द 36, 7 7 द 49, 36 और 49 ये कहाँ है? बीच में आ रहा है ना, तकरीबन बीच में आ रहा है ना। तो और 10 टू पावर -4 का स्क्वायर 10 टू पावर -2 में चला जाएगा। तो इसका जो आंसर दिया जा रहा है एग्जैक्ट, वो दिया जा रहा है 6.5 इंटू 10 टू पावर -2।
ये ट्रिक्स हैं, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करती हूँ हमेशा, तो मेरे आंसर हमेशा सही आते हैं। मैं कभी भी कैलकुलेशन कुट नहीं करती, कोई भी न्यूमेरिकल को अपने आप ट्राई करती हूँ, और ये तुम भी करो क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। तो इतना काम तो कोई भी बच्चा कर सकता है स्मार्टली, ये स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे। 10 टू पावर -2 कर दिया, एक डिजिट यहाँ लगा दिया 0, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसको डिवाइड करना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कर दिया। जैसे ही ये करा, अब जरा सा दिमाग चला लो, ये डॉट हटा दो, डॉट हटाओगे तो ये पावर यहाँ से मतलब इसको अपन हटा दिया, तो यहाँ पर हम इसको और कम कर रहे हैं, मतलब ये उधर चला गया ना शिफ्ट, डेसिमल राइट हैंड जाएगा तो पावर घट जाएगा, डेसिमल राइट हैंड 2 प्लेसेस गया तो ये पावर 10 टू पावर -4 हो गया, और ये अकेला 43 रह गया। क्योंकि मुझे पता था कि 49 का 7 है और ये 43 है, और मुझे पता था 6 का 36 है, तो मैंने अंदाजन लिखा और वो बिल्कुल सही आएगा कि अल्फा का आंसर आ गया मेरे पास 6.5 इंटू 10 टू पावर -2। मतलब मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रही हूँ कि आप खुद सोचो और अब आप खुद कंपेयर करोगे। मतलब मुझे जरूरत नहीं है आपसे कहने की कि आप कंपेयर करो, या तो आपको एक शीट दे दी जाए विदाउट हैविंग ऑल दीज डिस्कशन, तो आप क्या एबल हो गई सब करने को। अब मैं आपको गारंटी से कहती हूँ जो रजिस्टर्ड बच्चे को शीट मिलेगी, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फटाफट करने वाले हैं, क्योंकि आपको इवन स्टेप्स भी बताए जा रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सो ऑलवेज आई बिलीव इन वन थिंग माय डियर चिल्ड्रन, नो मटेरियल इज यूजफुल, no any sheet is useful, no any book is useful until and unless you have your basic very strong. Remember this line in any branch, physical, organic, और माशाल्लाह organic, inorganic, सब में अल्फा आ गया, बहुत खुश हो गए हम भाई, अल्फा आ गया, ये मिटा दिया तो तुम लिखे हुए हो। आई लाना है, ये पूरी मुसीबत है आई की, सारा परेशान करा हुआ है आई ने हमें। तो आई क्या निकाला था तुमने, बताओ? आई तुमने निकाला था 1 प्लस अल्फा। अब जब अल्फा आ गया तो आई बिल्कुल निकल जाएगा। अब मुझे कोई बच्चा इतना बता दे कि 6.5 इंटू 10 टू पावर -2 लिखने के बदले हमने एक चीज़ लिखी है, हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा समझ जाए उस चीज़ को कि क्या वो बच्चा इसको अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो वो परेशान तो नहीं होएगा, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो मेरा बच्चा इतना स्मार्ट है कि समझ जाए यकीनन बिल्कुल। क्या मतलब यकीनन बिल्कुल? मतलब ये है इस बात का कि इस डेसिमल को 2 शिफ्ट करा है बस, है ना, 2 शिफ्ट करा है पीछे, तो ये बढ़ेगा तो क्या 10 टू पावर -1, फिर 10 आ गया, फिर ख़त्म। तो ये 0.065 आ गया इसके बदले, क्योंकि आप 1 से माइनस करोगे तो ये अजीब सा होगा ना, 1 से कैसे ये माइनस करोगे। तो अब आप i इक्वल टू 1 प्लस 0.065, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 1.065। सो दिस इज, अब ये इतने मुसीबतों से, इतने स्टाइल से हमारे पास आई आया है, मतलब इतने सारे स्टाइल उसने दिखाए, फिर आई आया। अब हमें निकालना है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई दैट इज 1.065 इंटू के एफ दैट इज 1.86 इंटू मोलैलिटी जो कि आई थी 0.32। हेंस the value of delta f at the last answer of this question is 0.65। 100 out of 100 का ड्रीम, the prize which will be given to you। ये सब चीज़ों के लिए तो बेटा मेहनत करना है, पूरा क्वेश्चन को एक एक स्टेप पढ़ के और अपने आप सॉल्व करना है, और ऊपर वाला देगा नंबर। सो बेटा जल्दी से कंप्लीट करिए आप अपना क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जो कि सबसे बड़े से बड़े इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सेम का सेम उठ के आ सकता है, क्योंकि उसमें है लेवल, है वो इस काबिल के आ जाए। सो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। मैं आप जब तक लिख रहा हूँ फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि क्वेश्चन में समझें क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये वो बच्चा भी बता देगा जो बहुत परेशान होता है न्यूमेरिकल से, वो भी ये बता देगा। लेकिन आई लगाना है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, ये सिर्फ वो बच्चा बता पाएगा जिसको समझ में आ रहा है कि के ए दिया है यानी डिसोसिएशन हो रहा है।
सबसे पहले मैंने मोलार मास निकाला था, m निकालना कोई मेरे लिए तो बिल्कुल छोटे बच्चे की बात है, अरे WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू W है, मैंने निकाल लिया था 0.32। मोलार मास मैंने 122.5 निकाल लिया था। सारा काम मुझे I करने का निकालना था। इक्विलिब्रियम सेटअप का उस दिन समझाया था मैंने कि जब तुम्हारा बोर्ड में आएगा और 99% कॉम्पिटिटिव में सिर्फ 2 पार्टिकल में डिवाइड होगा, डिसोसिएट होएगा, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कटा, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं। अल्फा निकालने के लिए फिर टेंशन शुरू हुआ, कोई टेंशन नहीं। k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, k बहुत कम है तो अल्फा को हटा दो, सी अल्फा स्क्वायर हो गया, सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा आ गया, थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्मार्टली कर लिए, अल्फा जैसे ही आया आई आ गया, आई जैसे ही आ गया डेल्टा TF आ गया। आई होप द क्वेश्चन विल बी 100% इज clear and it is very good question. Now we will be taking for level 2, we will be taking again always like level 2 है, थोड़े तो अच्छे आएंगे, बाद में अगर कुछ बचे तो थोड़े नॉर्मल वाले भी करवा दूंगी, लेकिन अभी पहले ये वाले खत्म कर लें, ठीक है बेटा। Now write question number 2, all of you write question number 2. In question number 2 let us start writing 19.5 gram of 19.5 gram of CH2F COOH, ठीक है। 19.5 gram of this acid is dissolved in 500 gram of water, is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। तो इतना एसिड जो है डिजोल्व करा 500 ग्राम ऑफ वाटर में। डेल्टा TF इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही सिंपल नंबर दे दिया उसने, डेल्टा TF इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ओनली 1 इज द लाइक टेम्परेचर डेल्टा TF वाला। कैलकुलेट आई, मतलब मैंने सिंबल डाल दिए बस क्योंकि अभी टाइम बचाना है। कैलकुलेट आई, जब एग्जाम में आएगा तो आएगा कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, अभी आई लिखा है कैलकुलेट आई एंड के ए, एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और KF इज गिवन टू यू 1.86 केल्विन kg पर मोल, ओके माय डियर। सो प्लीज राइट डाउन फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग, प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके डन, हो गया, ठीक है। चलो अब हमें जो एसिड है उसको हम देख लें एक दफ़ा, वो तो वैसे भी ऑर्गेनिक में फ़ायदा करेगा, आपको नॉलेज बढ़ाएगा। CH2FCOH ये है, तुम जानते हो एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड इज CH3COH एसिटिक एसिड, उसको एक H हटा के F लगा दिया तो इट बिकम्स फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो व्हाट इज दिस, CH2FCOH इज fluoroacetic acid, it is fluoroacetic acid. Now again before we will start, जब पढ़ा हमने तो हमने लगा कि डेल्टा TF दिया है, KF दिया है, तो यानी क्वेश्चन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है, कैसे उठाएंगे वही वाली बात। डेल्टा TF, अच्छा मुझे KA मांगा है तो फौरन दिमाग चला मेरा कि I तो लगेगा, है ना, कितनी बढ़िया ट्रिक है। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF मुझे दिया हुआ है, ओके बेटा, KF मुझे दिया हुआ है, समझ आ रहा है। अब तुम बताओ M निकाल लोगे, क्यों नहीं निकालेंगे भाई, M में कौन सी बड़ी बात है। WB दिया हुआ है इंटू 1000 हमें पता है, MB हम निकाल लेंगे, WA 500 ग्राम दिया है तो हम मोलालिटी भी निकाल लेंगे। तो मेरे पास डेल्टा TF है, मेरे पास KF है, मैं M निकाल लूंगी तो मुझे इससे I निकल जाएगा, कितना बढ़िया है। I तो यहाँ पर बहुत आसानी से, वहाँ I ने बहुत स्टाइल दिखाए थे निकालने में, यहाँ I बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा अपन को, जल्दी से अपन निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप दैट वी हैव टू डिटरमिन द मोलार मास ऑफ दिस कंपाउंड विच इज गिवन, अगर आपको नहीं पता इसका नाम तो प्लीज राइट डाउन, आपको फायदा करेगा। फ्लोरोएसिटिक एसिड, प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन, क्योंकि ऑर्गेनिक भी भाई हमें ही पढ़ाना है और तुम्हें ही पढ़ना है। फ्लोरोएसिटिक एसिड, CH2FCOH is fluoroacetic acid. Let us write the simple formula C2, H कितने हैं 3, O कितने हैं 2 और F, करेक्ट। C2
H3O2F 2 into 12 plus 3 into 1 plus 2 into 16 plus 18 है ना, 9 और 9 18 या 19 होता है उसका 19 होता है, सॉरी। वो तो खैर तुम्हें इसकी तुम फिक्र नहीं करोगे मैडम, आप ही 18 के बदले 19 कह रही हैं, तो मैं तो अब कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करो, आप ध्यान में रखो कि एटॉमिक वेट्स आपको दिए जाएंगे, एटॉमिक वेट्स ऑलवेज विल बी गिवन टू यू। सो द मोलार मास ऑफ दिस कंपाउंड यू विल बी गेटिंग 78। जब आप करोगे तो इसका मोलार मास आपको मिलेगा 78। इज इट क्लियर टू यू माय डियर? 78 U, that is gram per mole. So you will be getting the molar mass 78 gram per mole. That is a very simple step. All of you can do it very very fast and very simply. After this, let us write the formula directly. Delta TF equal to I into KF into M. M यहीं पर कर लेते हैं, अलग से निकालना था तो वो भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते हो, अपॉन MB into WA. Okay, now delta TF, as I told you again, the trick always remember, you are not supposed to convert Celsius into Kelvin. Be very careful with this. So delta TF का सेल्सियस को मेहरबानी करके केल्विन में नहीं करना, कभी भी 1 ही रहने दोगे। I मुझे चाहिए, KF मुझे दिया है 1.86, WB मुझे दिया गया है 19.5, 1000 एक नंबर है जो बहुत बढ़िया रखता है, अच्छा लगता है, कैलकुलेशन में काम करता है। मोलार मास मेरा 78 निकाला है मैंने, और मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे मिला है 500। तो अब ये जब I निकालोगे तो ये I की वैल्यू हमें जो उसने मांगी है वेंट हॉफ फैक्टर, वो हमें मिल जाएगा। तो I हमें मिला यहाँ, I मुझे मिला है कितना, 1.07। आई एम गेटिंग I 1.07. This is the value of I. When you multiply, divide, you will be getting 1.07. And please remember there is no any unit for Van Hoff factor, तो उसको यूनिट लगा के नहीं बैठ जाना उसमें कि लाओ मैं यूनिट लगा लूँ। अंडरस्टूड? सो अगेन, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ करी है, वो मुझे मोलैरिटी अलग निकालना चाहिए। मैं तुम्हें उस दिन भी बताया था, इन वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी अलग निकालना चाहिए, क्योंकि K इक्वल टू C अल्फा होता है ना, वहाँ पर C के लिए मोलैरिटी अलग चाहिए होती है। कोई बात नहीं, कर लेंगे अभी। मतलब यहाँ के बदले अपन मोलैरिटी पहले निकालना चाहिए थी, तो वो 2 जगह काम आ जाती। तो फिर अपन KF इंटू M यहाँ भी कर लेते और M वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, अभी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ऐसा भी सही है, बढ़िया। तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, M निकाल लिया था, मतलब यहाँ कर लिया। KF you know, delta TF is given, so you can detect I. Now what is the second unknown you have? That is KF is given, but you want to detect what? KA. आपको क्या निकालना है? KA, जो कि ये 3rd टाइम आ रहा है आपके जो न्यूमेरिकल्स अपन कर रहे हैं उसमें KA आपके पास ये 3rd टाइम आ रहा है। और आप जानते हैं कि KA का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? KA इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में डिलेमा आए कि मैडम यहाँ पर भी अल्फा हटा दें। बिल्कुल नहीं हटाएंगे, आपको K की वैल्यू पता नहीं है, आप अपने आप कुछ भी हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर K की वैल्यू 10 टू पावर -3 या उससे कम है तो अल्फा नीचे का हटा सकते हैं डिनोमिनेटर का, अदरवाइज नो वे। इज इट क्लियर टू यू? सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ अब यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अल्फा मतलब मुझे C निकालना पड़ेगा ना, आई शुड हैव C, और I तो आ गया, लेकिन अल्फा कहाँ से लाऊं ये मुझे नहीं समझ आ रहा। जल्दी, मेरा बच्चा तो इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसे पता है कि कहाँ से अल्फा आएगा। वही घिसा पिटा इक्विलिब्रियम सेटअप। तुम देखो ना, अगर एक क्वेश्चन समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम सेटअप, वही वाली बात, एसिटिक एसिड क्या देगा? CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वही वाली बात, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आखिर में I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आएगा। I है, अल्फा निकल जाएगा, जैसे ही अल्फा निकलेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे K आ जाएगा। मतलब यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से कान पकड़ो, कहानी एक ही चल रही है। बात मतलब सॉरी, यहाँ से कान पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, कान तो यही वाला पकड़ा ना। ऐसे ही उस वक्त अपन से जैसे K दे दिया था, अल्फा मांगा था, अभी अपन से K मांग रहा है, तो सब एक ही बात चल रही है। तो लेट अस सेट अप एन इक्विलिब्रियम फास्ट, वो जो हमें आता है CH2FCOOH gives in aqueous solution क्या देगा? CH2F
COO negative plus H positive, 1 0 0, 1 minus alpha, alpha alpha, I equal to 1 minus alpha plus alpha plus alpha divided by 1. So I equal to 1 plus alpha. So alpha equal to I minus 1 and I is 1.07 minus 1, you will be getting 0.07. तो यहाँ तक आ गया, ये पूरा कंप्लीट कर लो जल्दी से। आपका अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई है 0.07, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हम के पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही वाली बात कि हमने पहले मोलालिटी अलग से नहीं निकाली है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, 2 मिनट में निकल जाएगी। मोलालिटी निकालना कोई भी बड़ा काम नहीं है। मोलालिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलालिटी W भी कितना था मेरा 19.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलार मास 78 इंटू 500। तो ये अलग से मैं मोलारिटी निकाल देती हूँ आपको। ये 2 आ गया था, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 नहीं, ऑलरेडी 40 डिवाइड बाई 78 के करीब, तो ये आ रहा है तकरीबन 0.5। बस अब कोई टेंशन नहीं है, बस हो गया। अब के निकालना है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 0.5 इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज 0.07 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 minus 0.07. So you will be getting the value of k equal to, k की वैल्यू आ रही है बेटा, 1 सेकेंड वेट करो, देख रही हूँ मैं। k की वैल्यू आ रही है 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. There will be no unit of ka, so please take care कि don't write or don't add any unit here. And I request my children that you please don't keep like मतलब फोबिया नहीं बनाना। ये नहीं क्लास से निकल के जाओ अरे यार आज की क्लास अमीना मैडम की बहुत टफ लगी, ऐसा मैं सुनने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इतने धीरे धीरे स्टेप से न्यूमेरिकल करवा रही हूँ और आपको करना है किसी भी हालत में। हर न्यूमेरिकल में आपको एक इक्विलिब्रियम सेटअप दिखाया जा रहा है, वो आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। आई का 1 प्लस अल्फा करके के का फॉर्मूला हर जगह यूज हो रहा है, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्लीज़ फिनिश राइटिंग फास्ट, बिकॉज जब भी अपन इस वाले न्यूमेरिकल करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये वाले न्यूमेरिकल काफ़ी स्टैंडर्ड के होते हैं, इसमें टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा लगता है। आफ्टर दिस लेट अस राइट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी विल बी टेकिंग नाउ। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन द न्यूमेरिकल विच आर ऑफ दिस लेवल दे आर ऑल बिलोंग्स टू, मतलब जो अच्छे वाले हैं दे आर ऑफ एबनॉर्मल मोलार मास। So now the next numerical which we are taking, let us write question number 3 of today's class. Your question number 3 we will start now. So question number 3, start writing all of you. Determine the amount of calcium chloride. Question. Determine the amount of CaCl2. Determine the amount of calcium chloride, that is CaCl2, comma I is given this time. This time I is given 2.47. I equal to 2.47. Okay, and then dissolve in 2.5 liter of water. Dissolve in 2.5 liter of water. Dissolved in 2.5 liter of water, amount of calcium chloride जो कि 2.5 liter of water में dissolve है, such that its osmotic pressure, such that its osmotic pressure, its, I will write OP, you please write on your copy full, I will write in short OP, such that its osmotic pressure is 0.75 atm, is 0.75 atm at 27 degrees Celsius. Sweet and good question, not very difficult, simple one. But the concept of abnormal molar mass or I is there.
तो अगेन आई विल रिपीट द न्यूमेरिकल, प्लीज राइट फास्ट. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I equal to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degree Celsius. Finish writing fast. Understood, my dear? Now, what is the unknown in this question? Amount of calcium chloride, that is mass of solute. So, what is unknown here? WB is your unknown in this time. So, WB you have to detect, it is unknown. Okay. I is given to you 2.47. Volume is given to you 250 liter. Osmotic pressure pi is given to you 0.75 atm, and temperature, as I told you, again reminder, in osmotic pressure numerical temperature should be in Kelvin. So 27 plus 273 you will be getting 300 Kelvin. उसी टाइम बेटा आप कर लिया करो वरना प्रॉब्लम आ सकती है अगर भूल गए तो. नाउ ये बहुत आसान न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ I की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो I वाला हमें लिखना है. तो पाई इक्वल टू I WB R T upon MB into V. Only this much we have to write. So pi is given to, we have to write WB separately. WB equal to, what will be WB? WB equal to pi into MB into V upon I into R into T. So now let us substitute. What is the value of osmotic pressure? That is 0.75. And one thing we have not done, that is we have to detect the molar mass of calcium chloride. So what is the molar mass? CaCl2. What is the atomic mass of calcium, my dear? They will give you, but जैसे अपन को पहले से ही पता है 40 होता है, बिकॉज एटोमिक नंबर इज 20. एक दफ़ा देख लो मैं कितना निकाला था, मैंने ये निकाला है 111 और 111 ही आएगा, क्योंकि आपको देखो ना आपका यहाँ निकाल लेते हैं ना, ये 40 हो गया प्लस एक Cl का 35 और आपके पास 2 हैं, तो 2 इंटू 35.5 ये 71 आ जाएगा. तो 111 यू ही आएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड का मोलार मास. नाउ तो मोलार मास विल बी 111 एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम, माय डियर? Volume will be 2.5. Now what is the value of I given to you? That is 2.47. Again a very important thing about R. R की वैल्यू गलत नहीं होना चाहिए. लीटर में 0.08 और ये काय में दिया है एटमॉस्फेयर, तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर. तो इनटू 0.082 इंटू 300. बस ये तो मुश्किल नहीं था, बट एक तरह से कैलकुलेशन वगैरह मोलार मास निकालो सही, बाकी इसमें कोई खास ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो डिफिकल्ट होए. तो दैट विल बी, यू विल बी गेटिंग 3.42 ग्राम. 3.42 ग्राम. सो प्लीज फिनिश राइटिंग. इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, तो हर चीज़ को अपन डिफिकल्ट नहीं मानेंगे कि नहीं हर न्यूमेरिकल ही जो आ रहा है वो डिफिकल्ट है. इट इज़ नेवर. नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है जल्दी से ये वाला कर लें बेटा. हाँ, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. अब टाइम आज जरा बढ़ भी गया अगर तो देख लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं टाइम, भले वो 1 आवर भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं मुझे. अब एक दिन और नहीं लूँगी, बहुत हो गई सॉल्यूशन, बहुत पढ़ा दिया. नाउ I have started the classes on 8th April. The first lecture was there. और आज देख लो कौन सा मई है, तो अब यकीनन आपको खुद समझ में आ रहा होगा चैप्टर किस डेप्थ में गया है. ओके, नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Determine the osmotic pressure of a solution. Determine the osmotic pressure of a solution. Okay, osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram, prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 of potassium sulfate of K2SO4 in 2 liter of water, in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट खोल लो, उसमें लिखो assume that it is completely dissociated, assume that it is completely dissociated, very इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे न्यूमेरिकल में बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट है ये न्यूमेरिकल का। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई उठा के यूं चले गए बगैर देखे लाइन, तो गया न्यूमेरिकल हाथ से। चलो जल्दी से लिखो फटाफट, डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, पाई निकालना है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, क्या डिसॉल्व करा है तुमने 25 मिलीग्राम, अगेन अलार्म लगा यहाँ, अलार्म, व्हाट इज अलार्म, मिलीग्राम, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, वरना यहाँ गलती। फिर हर जगह एक चीज है जिसके लिए लाइक करना जरूरी है, ऐसे बैठे ना रहो बिल्कुल डल बने। 25 मिलीग्राम ऑफ व्हाट, ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, कहाँ 2 लीटर ऑफ वाटर, टेम्परेचर इज दिस मच। आप कहोगे मैडम ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक ब्रैकेट में लिख दिया एज्यूम, और आप कह रही हो कि लाइक करो डायमंड और प्लेटिनम में क्या क्या बोल रहा हो। जी हाँ, ये सब कुछ मांगता है, क्योंकि आपने जब ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा निकाला तो W भी आपको दिख रहा है, R आपको रटा हुआ है, T आप बढ़िया खुश हो रहा हो केल्विन में कर दिया, वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर I लगेगा, ना यहाँ Ka दिख रहा, ना यहाँ डिसोसिएट दिख रहा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ दिख रहा है assume that it is completely dissociated, यानी कैल्शियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। K2SO4 जब आयोनाइज होएगा, खुद देखो यहाँ आंसर में सबसे पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, K2SO4 जब आयोनाइज होएगा तो 2K पॉजिटिव देगा और एक सल्फेट दे देगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल, स्टार्टिंग जिस वक्त मैंने वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था, मैंने ये एग्जांपल्स दी थी बहुत सी। डिटरमिन आई, ये है डिटरमिन आई, कितने पोटेशियम हैं 2, सल्फेट 1, कितना है आई हमारे पास 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आई जिसने 3 नहीं लिखा क्वेश्चन गया। क्लास के बाद लिख देना कि हाँ अच्छी लगी क्लास, थैंक यू बोलना। पिछली क्लास में अदनान ने 2-3 क्लास पहले लिखा था थैंक यू अदनान बस, और किसी को तो अच्छा लगा ही नहीं कुछ, भाई बड़ा डल बैठे हुए हैं। मतलब हैरत हो रही है मुझे तो यार, क्या क्या न्यूमेरिकल मिल रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी मतलब इतना भी तुम्हारे अंदर नहीं कि लाइन लिख दो कि थैंक यू मैम, खड़ी पढ़ा रही हो, 1 घंटे से चिल्ला रही हो। I equal to 3. Now write pi formula. Pi equal to what? I into WB into R into T upon MB into V. पोटेशियम सल्फेट का हम मॉलिक्यूलर मास ही निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, वो हमारा 174 आएगा, जब आप निकालोगे तो 174 आ जाएगा। तो पाई इक्वल टू आई कितना है 3, WB 25 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट करो, R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना बोला था मैंने 174 आता है, और वॉल्यूम आपका 2। तो ये जल्दी से आप सब्स्टिट्यूट कर लें,
और आपका फिर आंसर आ जाएगा। इसका पाई आ रहा है 5.3 इंटू 10⁻³ पाई इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻³ ATM एटमॉस्फेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था कि ना तो हमें ये खबर कि डिसोसिएशन दिख रहा है, ना हमें कुछ भी दिख रहा है, और जब भी हम आई को निकालना है क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज का जो वर्ड लिखा है उससे हमें पता है कि हमें आई को निकालना है। समझ गए बेटा? तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका था और आ गया है। और अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चन 2 मिनट वेट करोगे बस, जब तक ये कंप्लीट करोगे तुम, मैं तुमसे बोल रही हूँ वो क्वेश्चन आपका है, मतलब अभी मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से मुझे एक क्लास और लेना चाहिए अभी, मतलब मेरे हिसाब से, बट वैसे कोई और हिसाब से जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया है, मतलब इतना पढ़ा दिया कि कोई नहीं पढ़ाता इतना किसी चैप्टर में। बट मेरे हिसाब से थोड़े से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा देती हूँ, मेरा मैं स्टाइल है, मतलब ये मैंने चैप्टर असल में आपके लिए डेमो चैप्टर रखा था कि आपको पता चले कि अमीना मैडम कैसा पढ़ाएंगी, ठीक है? तो अभी मैं नहीं पढ़ा पा रही वो कि मैं एक क्लास और ले लूँगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक क्लास और दे देती हूँ आपको। और उस क्लास में मैं क्या करने वाली हूँ बता दूँ, थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं एनसीईआरटी के 2-3 बहुत बढ़िया है, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा मेरी आदत है कि हर चैप्टर के करवाती हूँ 4-5, ताकि बच्चों को आइडिया मिले कि अरे वाह यार प्रीवियस ईयर मुझे समझ में आ गया, मतलब आई एम द परफेक्ट वन, आई एम द टॉपर। तो ये मैंने क्यों बता रही हूँ, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज था सॉल्यूशन के, जिसमें आपको पता चले सिर्फ इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट बचा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आपको रजिस्टर्ड बच्चों को मिलेंगे। अब आपको जरा सा मैं ये समझाना चाह रही हूँ, 2 मिनट बस सुनेंगे, फिर अगली जो लास्ट वीडियो है कि इसके बाद वाली उसमें भी बता दूंगी मैं। उसमें अपन को अब मैं मतलब केमिस्ट्री के लिए और बाकी सब्जेक्ट का भी अभी मतलब बता देंगे, लेकिन केमिस्ट्री में स्पेशली मैं 2 चैप्टर शुरू करूंगी, बायो में भी ऐसे ही हो रहा है, 2 चैप्टर शुरू होंगे। एक चैप्टर जैसे कंटिन्यूशन में रजिस्टर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको पूरा चैप्टर, जैसे मैंने सोचा है मैं भी चेंज कर दूं, बट अभी मैंने सोचा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सपोज मैंने शुरू करा फिजिकल का, एक रजिस्टर्ड बच्चे जो है जो रजिस्टर्ड हो गए हैं कोचिंग में। रजिस्टर्ड का मतलब है बेटा जो लॉकडाउन खत्म होकर ऑफलाइन क्लासेज में आ जाएंगे। सपोज आप कहो कि नहीं मैडम एक क्वेश्चन डिलेमा आया, किसी की लॉकडाउन खत्म ही नहीं हुआ इस साल, कोई बात नहीं, आप रजिस्टर्ड बच्चा पूरा उसको हर वो चीज़ मिलेगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है, जो कि ये अभी जो डेमो चला था सॉल्यूशन का, सिर्फ इसके अंदर टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, तो टेस्ट और एक्स्ट्रा मेनी क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी पूरा स्टाइल पूरा मॉड्यूल जो है ना वो ये रहेगा। तो वहाँ मैं एक चैप्टर शुरू कर रही हूँ पूरा इस मॉड्यूल से, एक और चैप्टर शुरू कर रही हूँ यूट्यूब पे फ्री वाला भी एक चल रहा है, बट जो रजिस्टर्ड बच्चा नहीं है उसको खाली वो फ्री वाला मिल रहा है, उसको वो रजिस्टर्ड वाला नहीं मिल रहा, तो उसमें लेकिन वो बिल्कुल ए लेवल का, क्योंकि यूट्यूब पे यकीनन अमीना मैडम हर कुछ नहीं पढ़ाएंगी, तो उस पर भी उसमें मैं ऑर्गेनिक शुरू कर रही हूँ। तो ऑर्गेनिक का एक चैप्टर शुरू हो रहा है, बट जो डिटेल और डेप्थ होएगी बहुत ज़्यादा, वो मैं यकीनन रजिस्टर्ड बच्चों के लिए क्वेश्चंस हुए, एक्स्ट्रा चीज़ें हुई, वो उसी में डालूंगी ऑर्गेनिक के भी, लेकिन कम से कम उसको यहाँ मिलेगा। अब एक डिलेमा आ रहा है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैडम हम बहुत दूर हैं, हम ऑफलाइन में नहीं आ सकते, तो तुम टेंशन नहीं लो अभी बेटा, मैं तुमसे पूरी फीस थोड़ी हजम कर रही हूँ, तुम्हें वैसे भी पता है, अच्छी तरह पता है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि अमीना मैडम लालची नहीं है, ये वर्ड कहूँगी मैं तुमसे, क्योंकि जो पैकेज बेटा हमारा है वो सबको पता है, जो बच्चे यहाँ थे, जो बाकी लोग जो मतलब बिजनेस माइंड जो जगहें हैं जहाँ पर आपसे 1.5-2 लाख रुपए लिए जा रहा है, और अगर मैं तुम्हें चैलेंज कर दूं कि जो क्वालिटी मैं दे रही हूँ वैसा नहीं है। केमिस्ट्री में पूरे भोपाल में जो नंबर अपना बच्चा ला रहा है, चैलेंज है जो बच्चे ला रहा हूँ, लेकिन मैं पैकेज उनसे हाफ से भी कम ले रही हूँ। तो मैंने क्या बताना चाह रही हूँ आपको इसमें, जैसे बच्चा ऑफलाइन में नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ तक आप भी समझ रहे हो मैं भी समझ रही हूँ, अरे यार सितंबर तक तो वैसे भी ऑफलाइन होना मुश्किल है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लो यार, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर दे रहा है, जब आपको बताऊंगी मैं अभी, दे दो। अगर मैंने आपसे मतलब मैं अमीना मैडम हूँ बेटा, अगर आपसे मैंने 1000 रुपीज़ भी ज़्यादा ले लिया सपोज, और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई और आप नहीं आए, तो मैं आपको वापस कर दूंगी। तो आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, कोई आपसे पूरी फीस तो मैं वैसे भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे काम कर रही हूँ ताकि मेरे प्यारे बच्चे और उनके पेरेंट्स परेशान नहीं होएं,
और मैं भी भाई ये काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप लिए बैठी हुई हूँ। ये सारा जो आपके पास किया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कर रही हूँ तो मुझे नोबडी इज गिविंग मी एनी एड। तो ये जो मुझे आपसे जो ज़रूरत है वो सबको देने हैं और मुझे जो मतलब कर रही हूँ काम उसके लिए है। अदरवाइज मुझे कोई भी एक माइंड नहीं है कि मैं उससे बहुत कुछ कर लूँगी। बिकॉज आप खुद समझ रहे हो कि क्या फीस 2-2 ढाई लाख लोग ले रहे हैं और इससे इस तरह का नहीं दे रहे हैं। तो अपना समझ गए मेरी बात। तो अगर जैसे कोई रजिस्टर्ड होना चाह रहा है, सारे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अरे जुलाई अगस्त सितंबर तो पक्का आपको मिल जाएगा और आपको उस वक्त अमाउंट भी उस हिसाब से देना है। बाद में अगर आपको कंप्लीट करना है और अगर जैसे ऑफलाइन शुरू हो गई तो मैं जब भी कोशिश करूंगी, मैंने वादा नहीं कर रही बट मैं कोशिश करूंगी, जबकि बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन इसलिए वादा नहीं कर रही। अगर जो बच्चा जैसे 20 बच्चे हैं बाहर के जो नहीं आ सकते सेंटर में सितंबर के बाद और ऑफलाइन हो गया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐप में रजिस्टर्ड बच्चों की तरह उनको रजिस्टर जो करा हुआ है जिनको, उनको पढ़ा दूँ, डबल पढ़ा दूँ। तो वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है इसमें। और इसके बाद भी किसी को अगर डाउट है, कोई भी डिलेमा है, फ़ोन उठाओ, लगाओ मुझे, डायरेक्ट मुझसे बात करो और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। तो 9993600466 दिस इज माय फोन नंबर। यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम टू मी, आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू। और अभी आप ही के लिए एक और क्लास फ्री मिल जाएगी सबको सॉल्यूशन की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं पूरा एक मॉड्यूल दूं ताकि बच्चे को समझ में आ रहा है कि रजिस्टर होना क्यों चाह रहा है। भाई मेरे पास कुछ क्या दे रही हूं मैं, जब भी तो रजिस्टर होएगा। ऐसे फालतू में कुछ भी पढ़ा दिया तो क्यों रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग तो सही है उसको जो रजिस्टर होएगा। रजिस्टर आप उसी चीज़ के लिए होता है जिसमें आपको पता होता है कि गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम है। तो वन मोर क्लास फॉर सॉल्यूशन। टिल दैट टाइम, गुड बाय, स्टे हेल्दी।